फंक्शन के बारे में डिस्कस करें। आइटरेटर्स। क्या होता है आइटरेटर्स? देखो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि अब एक कंसेप्ट देखना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आइटरेटर्स होता क्या है, आपका क्या इसका काम है आपका, तो आप यहाँ से मैं गूगल पे गया। पहले मैं बता देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है आपका। यूज करना बहुत एक हेडक है। हाँ बताइए। चलिए मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया सम एक्स। सम एक्स वर्सेस सम। सिंपल लिखा मैंने। इन दोनों में डिफरेंस किया। तो देखो बेसिकली क्या है कि सम जो होता है आपके पास कैसा फंक्शन है। सम है हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन। सम क्या है? बट सम एक्स क्या है हमारे पास? आइटरेटर फंक्शन है। यहाँ पे टाइप करो, लिखा हुआ है सम एंड सम एक्स इज एन आइटरेटर फंक्शन। सम एक्स इज एन आइटरेटर फंक्शन एंड सम इज अ एग्रीगेट फंक्शन। सम क्या है हमारे पास? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सम एक्स के बारे में? सम एक्स इन रो बाय रो आइटरेशन एंड एवोल्यूट आर कंप्लीटेड बाय आइटरेटर फंक्शन। आइटरेटर फंक्शन करता क्या? ये रो बाय रो डेटा को कैलकुलेट करता है आपका, या उसको यूज करता है। रो बाय रो आइटरेशन एंड एवोल्यूशन आर कंप्लीट, लिख लो इसे। आइटरेटर फंक्शन का क्या काम होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। रो बाय रो आइटरेशन एंड एवोल्यूशन आर कंप्लीटेड बाय आइटरेटर फंक्शन। ये काम किसका होता है आपका? रो बाय रो आइटरेशन एंड एवोल्यूशन आर कंप्लीटेड बाय आइटरेटर फंक्शन। डिफरेंस बिटवीन, मैं इस पे क्लिक किया और ये मुझे प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, आपका दोनों के बीच डिफरेंस बताएगा। किसके बीच? एग्रीगेट और आइटरेटर में क्या डिफरेंस होता है आपका। ओके एक मिनट, एक मिनट। हेलो, हाँ भाई। हुआ भाई? लिंक कैसे जाएंगे जाएगा हमको नहीं पता, भैया बताएगा। हम्म। हम्म। ठीक है, तो हम एक क्लास के बाद भेज रहे, ठीक है। अभी घर पे ही है, कब निकलेगा कब तुम आज? ठीक है, भेज रहे हैं। चलो, अब यहाँ पे देखो आपका सब सिंपल सा कंसेप्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? सम। अभी तो मैंने देखा था सम एंड सम एक्स इन पावर BI। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जो वो प्रॉपर तरीके से बताएगा। ये क्या लिखा हुआ है? सम और सम एक्स डिफरेंस बिटवीन पावर BI। चलिए, यहाँ पे सिंपल बता तो कोई भी नहीं रहा प्रॉपर तरीके से, कैसे बता दूं इससे आपको। एक मिनट राजन।
चलो यहाँ पे आपको समझो क्या, सम एंड सम एक्स आर फंक्शन दैट आर फाउंडेड इन द मिसलीडिंग ऑफ एनी पावर वे यूजर्स। बेसिकली ये भी प्रॉपर नहीं बता रखा। Sum is a simple aggregation function. It summarizes a value based on a filter context. For example, if I have a measure, देखो नॉर्मली सम करते हैं, सम लगा दिया तो कोई भी वैल्यू का सम मिल गया मुझे। लेकिन इस पे हम कोई कंडीशन पुट नहीं कर सकते हैं, इस पे आप कोई कंडीशन लगा सकते हो आप। अगर मैं बोलूँ कि मेरी टेबल में दिल्ली नाम का रिकॉर्ड है, मुझे सिर्फ दिल्ली का ही रिकॉर्ड चाहिए, पॉसिबल है कि सिर्फ मुझे दिल्ली का ही सम मिले? सम ये काम नहीं कर सकता, बट सम एक्स क्या कर सकता है ये आपका, मुझे रो बाय रो फिल्टर, मैं उसमें फिल्टर अप्लाई हम कर सकते हैं आपको, किसमें, सम एक्स फंक्शन में। आपको समझ गए इस कंसेप्ट को विनय? जो सम एक्स फंक्शन होता है वहां पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, आपको कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सम फंक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखना, लेट सपोज कर लो कि मैंने क्या किया, ये मैं यहां से क्लोज किया, क्लोज एंड अप्लाई। ओके, ये आपको यहाँ पे एक डेटा दिख रहा है आपको एक, चलो सिंपल सा मैंने जी क्या सर। किया, मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पे राइट क्लिक कर रहे हैं। अच्छा, सम एक्स को अचीव कैसे करते हैं, फिल्टर फंक्शन को अचीव करने के लिए हमने क्या यूज किया था, न्यू टेबल का यूज किया था। किसका यूज किया था, न्यू टेबल न्यू का। टेबल। एग्रीगेट फंक्शन को यूज करने के लिए हमने क्या यूज किया था आपका, न्यू मेजर का। डेट टाइम को, लॉजिकल फंक्शन को यूज करने के लिए हमने क्या यूज किया था, न्यू कॉलम का। न्यू इस फंक्शन को यूज करने के लिए भी, इस फंक्शन को यूज करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे आपको, मेजर का। किसका यूज करेंगे आपको, न्यू मेजर का ही यूज करेंगे। आपको किसका यूज करेंगे, न्यू मेजर मेजर का। का ही यूज करेंगे। सो अब देखते हैं कि न्यू मेजर कैसे अप्लाई होगा आपका। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमने यहाँ पे क्या किया, अभी मुझे याद नहीं दिलाते उन्हें क्लास के लिए ना मेघा। अच्छा, अब तो हो सकता है ना, नहीं हो सकता, अभी काम कर लो, पता है कि दो दो क्लास खाली ले लो, उसी में हो जाएगा सारा। अजय हाँ, यार तो पहले बोल रहा होता ना, अभी बोल रहा हूँ, नहीं किया था उसने। चलो कोई चलिए कोई नहीं, अब तो कोई नया बैच ही कोई ज्वाइन करेगा, हो गया। हाँ बहुत आगे जा चुके, 11 का 12वां क्लास है आज। चलिए कोई बात नहीं, जब आपने ज्वाइन किया था ना तब तक वो आ सकता था, वही लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए मैंने क्या किया, इस पे राइट क्लिक किया, यहाँ से मैं न्यू मेजर पे गया, इस पे गया, न्यू मेजर पे गया। सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पे, सम। सबसे पहले क्या अप्लाई कर रहे हैं आपका, सम। मैंने क्या, एस यू एम सम, और सम पे मैंने एस यू एम सम किया, मैंने ब्रैकेट करा, और सम पे क्या कर दिया मैंने, किसका सम निकालना है मुझे, प्रॉफिट का। किसका निकालना है, प्रॉफिट का। मैंने ब्रैकेट लगाया, और ये क्या करेगा आपको, प्रॉफिट का सम निकाल के मुझे दे देगा। ये मुझे किसका सम निकाल के दे देगा, प्रॉफिट का सम निकाल के मेरे सामने रख देगा ये। अगर आपको चेक करना हो तो एक कार्ड ले लो, इसने देखो नया सम नाम पे कॉलम बना दिया। अब क्या करना है, एक कार्ड बना लो, एक कार्ड ले लेते हैं यहाँ पे, और उस कार्ड पे जाकर के इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या किया विनय, सम यहाँ पे रख दिया, आप देख सकते हो। देखो सम आ गया आपका, ये प्रॉफिट का सम आया। अब अगर मुझे यही काम करना हो किसके थ्रू, मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का सम मेरे पास है, सिर्फ और सिर्फ किसका सम आए, दिल्ली का सम आए। दिल्ली का। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे आपको, उसके लिए भी हमने क्या किया राजन, राइट क्लिक किया यहाँ से, और न्यू मेजर पे गए, किस पे गए, न्यू मेजर पे गए, और यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, सम एक्स। यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं क्या,
सम एसयूएम एक्स। सम एक्स, और सम एक्स के लिए हमने क्या करना है राजन, सम एक्स किया, ब्रैकेट करा। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है, टेबल, यहाँ पे ये क्या कह रहा है आपका, टेबल। तो टेबल मेरे सामने क्या टेबल। है, शीट वन है आपका, मैंने सिंपल सा शीट वन ले लिया। और क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन पे क्या दिखाना है मुझे, सम ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट। बाय डिफॉल्ट सम ऑफ प्रॉफिट है, पीआरओ प्रॉफिट। मैंने ब्रैकेट करा और इसे मैंने रन कर दिया आपका। चलो इसने भी सर ये वही काम से, कैलकुलेट फंक्शन से भी तो कर सकते हैं। तो ये काम हमने सम से सही कर सकते हैं। अभी एक मिनट देखना, अभी आपका और भी समझ में आ जाएगा। मैं इसे कंट्रोल सी करूं और इसे कंट्रोल वी किया राजन, एक नया ये ओपन हो गया मेरे सामने में। अच्छा मैं यहाँ से सम को हटा करके सम एक्स को रख रहा हूं मैं, तो भी मुझे आउटपुट सेम ही मिल रहा है, कोई अलग तो कुछ भी नहीं दिखा रही है आपको। ये मैंने सम निकाला अलग किसका दिखा था, रहा है सर। सर एक मिनट, प्रॉफिट, प्रॉफिट का ही दिखा रहा है। एक मिनट रुको जरा से, मैं सबसे पहले इस पे गया, फिल्टर पे गया और इसका बॉर्डर को ऑन कर दिया, इस पे आया, इसके बॉर्डर को मैंने ऑन कर दिया। बस थोड़ा सा सम एक्स के फॉर्मूला पे जा रहे हैं, ये क्या कह रहा है, सम किया शीट वन प्रॉफिट, ठीक है, और इस पे मैंने क्या किया, सम किया शीट वन प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट का ही सम आ रहा, ये भी इसका ही सम आ रहा। बट सर ये पर्टिकुलर दिल्ली क्या आ रहा है ना। नहीं सर, ऐसा कोई हमने दिल्ली मेंशन कहाँ किया। अच्छा। हाँ बताइए, अगर मैं सम एक्स शीट वन टेबल से सम ऑफ प्रॉफिट एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, एक मिनट की, और मैंने अब इसे क्या किया, रन किया, ये सम एक्स आ गया, और सम एक्स पे मैंने क्या किया, ये रख दिया। सर वो 5.2 क्या आ रहा था ना, सम का सम कर दे रहा था आपका, मैं भी सोच रहा हूँ गलती कहाँ हो रहा है, इसको मैंने यहाँ रख दिया, तो ये आ गया। लेकिन अब मेरे सामने विनय कंडीशन क्या है ना, कि मुझे सिर्फ दिल्ली का सम चाहिए आपको। तो आपने ये कंसेप्ट कभी नोटिस किया है कि सम एक्स फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, सम एक्स फंक्शन का पहला पैरामीटर है क्या, टेबल है ना। अच्छा टेबल, यहाँ पे मुझे टेबल चाहिए, याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको फिल्टर फंक्शन पढ़ाया था, और फिल्टर फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था सर आपका, टेबल के साथ एक्सप्रेशन वो भी मांगता ये है सर। फिल्टर फंक्शन आपका टेबल ही तो रिटर्न कर रहा था। तो हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, हाँ सर। ये टेबल ही तो रिटर्न कर रहा था ना, फिल्टर। हाँ। तो हमने यहाँ पे क्या क्या, टेबल ओके। रिटर्न लगा दिया। अब टेबल आ रहा है आपका, टेबल पे क्या है, शीट वन, शीट वन कॉमा एक्सप्रेशन क्या है आपका, फिल्टर एक्सप्रेशन, सिटी CITY सिटी इजिकल टू ठीक डबल है। कोड में DELH दिल्ली। अच्छा एक मिनट देख लो, कॉमा, अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सम एक्स का एक्सप्रेशन, किसका चाहिए, प्रॉफिट का ना, PRO। अब कर दो प्रॉफिट। ओके। हाँ अब सर। बताओ राजन, ये क्लियर है आपका, विनय, हाँ सर सही है। ये लो, ये दिल्ली का प्रॉफिट है आपका, समझ गए मेगा इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा यहाँ पे अगर मैंने कोई भी सिटी चेंज कर दिया, दिल्ली के बदले मैंने कर दिया क्या आपको, पटना, PATN पटना, ये लो, ये आ गया पटना का। अगर मैंने कर दिया जयपुर, किसका कर दिया, जयपुर, JAPUR जयपुर, और मैंने इसे रन किया, तो ये लो जयपुर का आ गया आपका। तो इस तरीके से आप सम एक्स का यूज कर सकते हो। सम और सम एक्स में डिफरेंस समझ में आया आपको कि नहीं आया। अच्छा एक्सप्रेशन में हम कुछ भी रख सकते हैं, एक्सप्रेशन में हम कुछ भी रख सकते हैं, ये भी याद रखना आप। फॉर एग्जाम्पल कि लेट सपोज कर लो कि ये मेरे पास एक टेबल है आपका, मैंने खुद बोला कि ये रो बाय रो काम करता है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं सेल्स प्राइस को और कॉस्ट प्राइस को सम करूं सम एक्स के थ्रू, पॉसिबल है ना। कैसे करेंगे इस काम को, मैंने क्या किया, इस पे राइट क्लिक करा, न्यू,
मेजर पे गए, नहीं लग रहा आप लोगों को? हम्म? हम्म? डर लग रहा है? फैन चला देना उसको बंद किया। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ सम एक्स का। किसका अप्लाई कर रहा हूँ? सम एक्स का। एस यू एम सम एक्स 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया, सम, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सम यूज किया। देखो यहाँ पे मैंने सम एक्स को यूज किया। टेबल क्या है मेरे सामने में, शीट 1। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन को ऐसे बनाते हैं, शीट 1 सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्लस शीट 1 ऐसे, शीट 1 सेल्स प्राइस, ब्रैकेट लगा दो, एक्सप्रेशन ये भी बन गया। सर दोनों कॉस्ट प्राइस हो गया। अरे ले लो गुरुजी, सेल्स प्राइस ले लो यहाँ पे। ये सेल्स प्राइस कर दिया। अब इन दोनों का सम होके क्या करेगा, अलग ही कॉलम बना, अलग बन जाएगा। क्या सम एक्स हो तो क्या पूरा। अब आपको देखना है, डेटा देखना है ना, तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल ले लिया। मैंने क्या किया, एक टेबल ले लिया आपका, एक टेबल आया मेरे पास। अच्छा, इस टेबल पे मैं क्या क्या शो कर सकते हैं आपको, सिटी वाइज मैंने यहाँ पे सिटी रखा, और सम एक्स 1, ये देख लो डेटा आ गया, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का सम आ गया। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं किसका। अच्छा, सम एक्स ने बेसिकली किया क्या आपका, ये रो बाय रो टास्क परफॉर्म किया। इसने क्या किया, रो बाय रो टास्क बरोबर। इसने परफॉर्म किया। इसने इस रो का सम अलग निकाला, इस रो का सम। लेकिन सम क्या करता है, प्रॉपर एक कॉलम पे एक टाइम पे काम करता है आपका। सम क्या करता है, एक टाइम पे एक। तो ये डिफरेंस है आपको सम और सम एक्स में आपका। सम एक्स में हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सम में ये पॉसिबल नहीं है आपका। ये कंसेप्ट जी क्लियर है सर। आप सबका। हाँ सर। आपका राजन, यस ओके, तो क्रिस्टना, सर ये जिसे हम सर कैलकुलेट फंक्शन जो यूज करते हैं वो भी अप्रोक्स सेम है, दोनों सेम ही हो रहे हैं। सेम है, हाँ, सेम हो कैलकुलेट रहे हैं। दोनों सेम है आपका सर। हाँ ठीक है। आपका अर्पित ये कंसेप्ट क्लियर है, आशीष, यस सर। क्रिस्टिना ये कंसेप्ट क्लियर है आपका। यस सर। चलिए अब बात करते हैं सम एक्स और सम के बाद काउंट और कॉन्टेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये भी काउंट, क्या काउंट कैसा फंक्शन है आपके सामने में, एग्रीगेट, और ये कॉन्टेक्स कैसा फंक्शन है, आइटरेटिव फंक्शन है आपका। लेकिन नॉर्मली आपने एक्सेल में इस बात को का ध्यान दिया होगा कि काउंट आपके लिए क्या काम करता है, काउंट किस टाइप का डेटा को काउंट करता है एक्सेल में, न्यूमेरिकल डाटा को। न्यूमेरिकल डेटा को। यहाँ पे ये जगह जो काउंट है ना, ये सभी टाइप के डेटा को काउंट करता है, ये याद रख लेना आप। सभी डाटा। क्या, नहीं ब्लैंक नहीं, सभी टाइप ब्लैंक को नहीं करेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इसको कुछ टाइम के लिए यहाँ से डिलीट करते हैं। मैंने इस डेटा को क्या क्या डिलीट किया, काउंट और कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ अभी आपको मैं। तो सीक्वल में आपका 10 तारीख तक खत्म कर दूंगा मैं, सीक्वल वाला क्लास 10-12 तक खत्म हो जाएगा आपका। मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद पावर भी है, तो कर ही रहे हो आप लोग ना। मैं सोच रहा हूँ कि पाइथन स्टार्ट कर लो। आपका ही पाइथन है ना। रोज कर रहे हो गया, इसमें खाने नहीं मिलेगा। आज तो आना चाहिए, मुनि के लिए तो बेसिकली क्लास रखा गया। उन्होंने मैं कहा था वो कल, वो बोल रहे थे कि शायद नहीं, कल कोई काम हो गया है, क्या पता, नहीं भी पहुंच पाऊँ। यार, थोड़ी दिक्कत हो जाएगा फिर। और उन्होंने तो मेरे कहने पे किया था, वो बोल रही थी मंडे को आएगी ना, मैंने कहा हाँ, तो बोले मैं क्लास के लिए बोल दी। तो फिर
चलो यहाँ से मैं क्या क्या गया, डेटा पे गए, एक्सेल पे गए। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या किया, सिंपल सा डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे क्लास डेटा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सेल डेटा, ओपन किया। अच्छा, ये क्या करता है आपका, किसी बस खाली जो काउंट फंक्शन होता है आपका पावर बीआई का ना, ये सिर्फ आपका बुलियन डेटा पे काम नहीं करता, बस खाली ट्रू फॉल्स के डेटा पे काम नहीं करेगा, और ये सभी टाइप के डेटा पे ये काम करता है आपका। फॉर एग्जांपल देख लो, अब मैं यहाँ से इस पे गया शीट 1, और मैंने क्या कर लिया, इसे लोड कर दिया, राइट। चलिए, एक नया शीट मेरे सामने आ गया। नॉर्मली अगर मैं इस डेटा को रन करता हूँ तो इस डेटा पे नंबर ऑफ रो कितना है, वो तो बता रहा है मुझे 2027 रो है। कितना रो है, 2027 20। रो है आपका। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक नया शीट पे गया, मैं यहाँ पे गया, यहाँ से एक नया, ये टेबल है ना, ये टेबल पे जाकर के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आपको सिटी को हटा दिया, इसको हटा दिया। सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या लिया, नेम लिया। क्या लिया, नेम। नेम के बाद मैंने ले लिया सिटी, सॉरी, इससे हटाओ, मुझे इस डेटा को यूज भी नहीं करना है, मुझे इसको यूज करना, इसको। इस पे मैंने क्या किया, नेम लिया, नेम के बाद सिटी, सिटी के बाद प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बाद इजेक्टिव। मैंने यहाँ पे सभी टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर लिया, और एक डेट करके भी डेटा है, मैं उसे भी ले लेता हूँ। चलो, इतना कंसेप्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे डेट पे क्या आ रहा है आपका, डेट पे आपका ईयर मंथ अलग दिख रहा है, तो मुझे इसको एक डेट करना है, डेट बनाना है। तो डेट कैसे बनाएंगे इसको, इस डेट डेट वाले फंक्शन। कॉलम पे एक विकास, इस पे, और यहाँ से अभी डेट हायरार्की पे क्लिक है, मैंने इसको डेट पे प्रेस कर दिया। जैसे मैंने इसको डेट पे प्रेस किया, ये देखो डेटा मेरे सामने इस तरह से आ गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका, कि ये तो डेटा को मैंने ऐसे रख दिया, और मैं सिंपल सा यहाँ पे आया विनय, ये जनरल है ना, बॉर्डर को ऑन कर दिया, और एक कार्ड ले लिया विनय। क्या ले लिया, कार्ड। एक कार्ड ले लिया। ओके, अब सबसे पहला देखते हैं काउंट फंक्शन। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, काउंट। तो इसको यूज कैसे करेंगे, राइट क्लिक किया, न्यू, मेजर किया। जी। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या बोला कि काउंट फंक्शन जो होता है ना, किसी भी टाइप के डेटा को काउंट करता है। काउंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी टाइप के डेटा को काउंट करता है। क्या, किसी भी टाइप का डेटा तो काउंट टेक्स्ट करता है ना। नहीं, काउंट टेक्स्ट नहीं। देखो, नॉर्मली एक्सेल में हमने यही देखा है ना, कि काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को काउंट करता है। अगर मुझे न्यूमेरिक के साथ अल्फाबेट डेटा को भी काउंट करना है, टेक्स्ट, तो काउंट ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने काउंट लिखा, COUNT काउंट, विनय देखना इसे, राजन आप भी काउंट, हाँ और सर, देख रहे हैं। इस काउंट ने क्या किया, अगर काउंट पे जाकर के मैं नेम को काउंट करूँ, शीट 1, ये शीट 1 टू नेम, शीट 2 है सर। सो हाँ शीट 1 टू देखिए। नेम, मैंने ब्रैकेट किया और इसे रन किया। पावर बीआई में सर दोनों को काउंट करेगा। हाँ, सिर्फ ब्लैंक को नहीं करेगा, बस खाली आपको। अल्फा न्यूमेरिकल करेगा। यस, अब देखो, जैसे आपका ये है ना डेटा ने काउंट है, अगर मैं काउंट को रन करूं तो ये क्या करेगा, इसमें कितना डेटा था आपका, 2027 था, 7 रो ब्लैंक है आपका नेम में आपका, इसने हाँ 202 जी। यही दिखाया आपका। अगर मैं सिटी को, जी। अगर मैं नेम के बदले क्या यूज करूं, आपको सिटी यूज करूं, क्या यूज करूं नेम के बदले, सिटी। सिटी। सिटी में ये क्या करेगा आपका, डेट दिखाए 2027 देगा।
सिटी में एक ही खाली नल है आपका 2026। अब अगर यही काम मैं डेट के साथ जाता हूँ, किसके साथ, शीट 1 डेट, यहाँ पे डेट का एक ऑप्शन है और मैंने इसे क्या किया, रन किया। डेट में दो नल है आपका, लेकिन अगर मैं यही काम, देखो इसने सभी टाइप का डेटा को काउंट कर लिया, लेकिन अगर मैं यही काम इज एक्टिव पे जाता हूँ, इज एक्टिव को काउंट करता हूँ, काउंट के थ्रू मैं क्या करूँ, इज एक्टिव को काउंट करते हैं, इज एक्टिव, ये क्या करेगा आपका, क्या लिखा हुआ, कैन नॉट व्यू। अब इसका डिटेल्स चेक करो, इसके डिटेल्स पे क्या लिखा हुआ है आपका, कैलकुलेट कैलकुलेशन एरर शीट 1 द फंक्शन काउंट ए कैन नॉट वर्क विद द टाइप ऑफ द बुलियन। मैंने कह रहा आपका पावर बीआई बोल रहा है क्या, कि द फंक्शन काउंट कैन नॉट वर्क विद वैल्यूज ऑफ टाइप बुलियन, यानी ये बुलियन टाइप के डेटा पे काम नहीं करता है आपका। कौन सा फंक्शन, काउंट फंक्शन। काउंट आपका पावर बीआई में किसी भी टाइप के डेटा पे काम करेगा, चाहे वो डेटा न्यूमेरिकल हो, चाहे वो डेटा स्ट्रिंग हो, चाहे वो डेटा डेट टाइप का क्यों ना हो। सिर्फ ब्लैंक के अलावा वो किसी भी टाइप के डेटा को काउंट करता है, लेकिन बुलियन को वो काउंट नहीं करता है आपका, बुलियन को वो काउंट नहीं करता है आपका। यहां तक समझ गए। जी सर समझ गए। अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो यहाँ तक। चलिए अब मैं यही सेम कंडीशन किसके साथ यूज करता हूँ, काउंट ए के साथ, इसके साथ यूज करें, काउंट ए के साथ। यही कंडीशन मैंने यूज किया काउंट ए, और इसे मैंने रन किया। जो काउंट ने, इसको काउंट ने बुलियन डेटा को भी काउंट कर लिया, काउंट ने क्या किया, बुलियन डेटा को भी काउंट कर लिया आपका। काउंट आपका सभी टाइप के डेटा को काउंट करता है, काउंट करता है इंक्लूड बुलियन, लेकिन काउंट जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या करता है आपका, टेक्स्ट स्ट्रिंग डेट को काउंट करता है, बट बुलियन को काउंट नहीं करता। बट काउंट ए किसी भी टाइप के डेटा को काउंट कर जाएगा आपका। समझ गए इस कंसेप्ट को सब कोई। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे काउंट काउंट ए के बाद अगर बात करूं, एक फंक्शन आता है यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट। क्या आता है आपका, डिस्टिंक्ट काउंट, DIS, ये आ गया डिस्टिंक्ट काउंट। और किसको काउंट करना है, कॉलम नेम। मैं डिस्टिंक्ट काउंट कर लेता हूँ सिटी को, CIT सिटी को, शीट 1 2 ना, शीट 1 2 सिटी, सिटी मैंने ब्रैकेट किया और इसे मैं क्या कर रहा हूँ, रन कर दिया। नो, इसने मुझे क्या बताया कि सिर्फ बुलियन, डिस्टेंट का मतलब क्या होता है मेगा, इसने सिर्फ यूनिक को काउंट किया है। क्या किया, यूनिक। अच्छा चेक करना है फिर भी आपको ना, तो यहाँ पे आ जाओ, एक टेबल ले लो आप चेक करने के लिए, और यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे सिटी को, ये दिख रहा है सिटी, सिटी को यहाँ पे रख दो। कितना सिटी है काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पे एक ब्लैंक भी आ रहा है आपका, इसने ब्लैंक को भी काउंट कर लिया आपका, ये याद रखना आपको डिस्टेंट काउंट ने, इसीलिए 9 दिखा रहा है, वरना ये कितना दिखाता आपका, 8 दिखाता आपका। समझ गए राजन, विनय, अर्पित, आशीष। यस सर। तो बताओ कोई दिक्कत हो यहाँ तक मेगा, तो आपको कोई क्वेरी है। चलिए अगर कोई सर ये क्वेरी, ब्लैंक रिमूव कैसे होगा? सर वो मेन डेटा से ही रिमूव करना पड़ेगा, या तो पावर, या तो फिर पावर क्वेरी पे जाके रिमूव करना पड़ेगा। ओके। बताओ कोई दिक्कत हो इसमें तो डिस्टेंट काउंट में। चलिए डिस्टेंट काउंट के बाद हम, अच्छा डिस्टेंट काउंट के बाद हम क्या बात करते हैं आपसे, डिस्टेंट काउंट के बाद में यहाँ पे गया, सॉरी इस डेटा पे गया, और फिर मैंने किसे किसे काउंट कर लिया आपका। अब बात करते हैं काउंट एक्स की, इसके बारे में बात करते हैं काउंट एक्स।
जैसा काम काउंट के साथ था वही सेम काम कॉन्टेक्स्ट के साथ भी है। ये फिल्टर को यूज में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं आपका। कॉन्टेक्स्ट में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, आपको फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे विनय देख लो अब एक बार आप। मैंने क्या किया, इस पे राइट क्लिक किया और इस पे मैंने राजन क्या किया, न्यू मेजर पे गए और यहाँ पे क्या करते हैं अर्पित, सर काउंट एक्स। काउंट एक्स यूज किया और यूज कर रहे हैं COUNT काउंट एक्स। और मैंने ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले क्या है, टेबल। टेबल के बदले मैं फिल्टर भी तो यूज कर सकता हूँ, तो मैंने यूज कर लिया फिल्टर। अच्छा फिल्टर में क्या कहता है, टेबल। अच्छा फिल्टर क्यों यूज कर रहे हैं, तो फिल्टर वो फंक्शन है जो टेबल ही रिटर्न कर रहा है हमारे लिए। तो टेबल पे शीट 1 2 कॉमा फिल्टर एक्सप्रेशन दिल्ली DELHI दिल्ली, सॉरी CITY शीट 1 2 सिटी इक्वल टू डबल कोड में डी। मैंने ब्रैकेट किया कॉमा। अब ये क्या कह रहा है आपका, किसे किसे काउंट करना है आपका, कहाँ से, सिटी से करना है। तो CITY सीट लिख दो, ब्रैकेट कर दो और इसे आप रन कर लो। एक कॉन्टेक्स्ट करके फंक्शन बन गया। मैंने कर्सर यहाँ रखा। मैंने क्या किया, यहाँ पे गए और यहाँ से इसके बॉर्डर को मैंने क्या कर दिया, ऑन कर, ऑफ है ऑन कर दिया। फिर मैंने कंट्रोल C का यूज किया, कंट्रोल V। यहाँ पे गए और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पे मैंने इसे हटा दिया है इसको, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ कॉन्टेक्स्ट। इसने सिर्फ दिल्ली को काउंट कर दिया, देख लो। समझ गए इस कंसेप्ट को, कॉन्टेक्स्ट समझ में आया आप सबको। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आपको सम बताया, सम एक्स सर ये बताया। दिल्ली कितनी बार है ये शो कर रहा है? ये बस हाँ, क्योंकि फिर मैंने आपको काउंट काउंट बताया, काउंट A बताया और काउंट X बताया और डिस्टिंक्ट काउंट बताया। ये फंक्शन सबको समझ में आ गया। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, यहाँ तक का कंसेप्ट सबका क्लियर है। हाँ सर। यस सर। चलिए, अगर कंसेप्ट आप सबका क्लियर है तो अब जिस फंक्शन के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो फंक्शन क्या रहेगा आपका, वो रहेगा आपका एवरेज, एवरेज एक्स, मैक्स, मैक्स एक्स, फिर आपका मिन एक्स, और एक आइटरेटर में यहाँ पे एक नया फंक्शन इन्होंने दे रखा है रैंक एक्स। इस पांचों चार फंक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, सम एग्रीगेट फंक्शन में और आइटरेटर में डिफरेंस क्या होता है आपका। डिफरेंस ये होता है कि एग्रीगेट किस पे काम करता है, कॉलम पे काम करता है आपका, और आइटरेटर किस पे काम करता है आपका, रो बाय रो काम कर रहा है आपका। ये जरा ध्यान रखिएगा, ये रो बाय रो क्या करता है, डेटा को एवेल्यूएट करता है और आइटरेट करता है आपका। समझ गए कंसेप्ट को, दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपका। और अच्छा, इसमें हम फिल्टर अच्छा, नॉर्मली सम में हम फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे आइटरेटर में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं आपको, राइट। चलिए, विनय, राजन, अर्पित, कोई क्वेरी है, क्रिस्टिना कोई क्वेरी है आपको नहीं सर। इसमें। हाँ, सेम 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 सेम, बट यहाँ पे डिफरेंस है। जैसे आपको मैंने क्या बोला कि, लेकिन रैंक एक्स फंक्शन यहाँ पे दोनों पे काम करता है, न्यू मेजर पे भी न्यू कॉलम पे भी काम करता है। तो ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट। चलिए राजन, ये कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट आज का क्लियर है राजन आपका। हेलो राजन, यस सर। इसको राजन प्रैक्टिस कर लेना आप सबको, ठीक है। विनय, यस सर। चलो ठीक है। प्रिंस, आप भी इसे प्रैक्टिस कर लेना। आशीष और अर्पित और क्रिस्टिना, मैं आपको भी कह रहा हूँ। तो क्रिस्टिना, अब जो आपके क्लास का टाइम है ना, आप इसी टाइम पे क्लास ज्वाइन करोगे अब आप, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में परसों। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। अभी कर दे रहा हूँ। ठीक है सर।